डेटा इंटरप्रिटेशन के तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में फिर से हम कुछ ग्राफ्स, कुछ चार्ट लेकर आए हुए हैं और उस चार्ट में दिए हुए क्वेश्चंस पर हम इंटरप्रिटेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो आज के जो भी क्वेश्चंस है वो बेसिकली जो है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वहाँ पर क्या पूछे गए हैं तो ये पूछा गया है कि मैक्सिमम कौन सा है फाइंड आउट करना है, मिनिमम कौन सा है फाइंड आउट करना है, बढ़त कहाँ पर दिखाई दे रही है, कहाँ पर जो है वो नीचे दिखाई दे रहा है, अंतर दो वैल्यूज़ के बीच में हमको फाइंड आउट करना है और बहुत ही आसान सा परसेंटेज फाइंड आउट करने जैसा कुछ सवाल है। तो चलिए हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं हमारे सामने यहाँ पे लाइन चार्ट एक जो है वो डिस्प्ले किया गया है जिसमें कुछ डेटा रिप्रेजेंट किए गए हैं। डेटा क्या रिप्रेजेंट किए गए हैं तो डेटा रिप्रेजेंट किए गए हैं हॉस्पिटल्स को लेकर, दो हॉस्पिटल को लेकर जो है रिप्रेजेंट किए गए हैं। जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है हॉस्पिटल एक्स से रिलेटेड है, ऑरेंज लाइन जो आपको दिखाई दे रही है वो आपका हॉस्पिटल वाई से रिलेटेड है। यहाँ पे कुछ ईयर के डेटा दिए गए हैं 2001 से लेकर 2006 तक के। यहाँ पे बताया गया है नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने रजिस्टर हुए हैं ये बताया गया है हर एक ईयर में, एक्स हॉस्पिटल के लिए और वाई हॉस्पिटल के। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से साल में जो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, रजिस्टर हुए हैं कौन से हॉस्पिटल में, एक्स और वाई में, वॉज द मैक्सिमम। दोनों को मिलाकर हम लोग को बताना है सबसे मैक्सिमम कौन सा है। तो आप देख सकते हैं दोनों को मिला के कैलकुलेट करते हैं, या तो आप दोनों ईयर जो दिए हुए हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, या 6 डेटा है पूरे टोटल 6 डेटा को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 3, 4, 5 और 6 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले 3 को देख लेते हैं। 3 में यहाँ पर देखिए दोनों, एक में है 8000 और एक में है आपका 6000, तो टोटल कितने हो गए 14000 वैल्यू हो गई इसकी। नेक्स्ट अगर हम लोग देखना चाहें क्या बोल रहा है 2004 में देखते हैं। यहाँ पे दोनों की वैल्यू अगर मिला लेते हैं हम लोग तो कितनी वैल्यू दिख रही है 6000 और 4000, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 10000 हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हम देखते हैं, ईयर कौन सा पूछ रहा है 2005 में हम चलते हैं। क्या वैल्यू दिख रही है 12000 आपका जो है वो दिख रहा है एक्स के लिए, और वाई के लिए क्या शो हो रहा है आपका लगभग जो है वो 4000। तो 12000 और 4000 ये दोनों हम लोग एड आउट करते हैं तो हमको वैल्यू कितने देखने को मिल रही है 16000 देखने को मिल रही है। और एक ऑप्शन है 2006 में हम देख लेते हैं लास्ट जो है वो यहाँ पे y के लिए क्या वैल्यू दिखाई दे रही है तो y के लिए 4000 और x के लिए देखते हैं, x के लिए क्या है 2000, 4000 और 2000 कितना हो गया 6000। सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट रजिस्टर्स इन हॉस्पिटल एक्स एंड वाई टुगेदर, दोनों को मिला के हमको बताना है कौन से साल में। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है 16000, कौन से ईयर के लिए दिखाई दे रही है 2005। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2005 वह ईयर है जिस ईयर में दोनों हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा जो है वो पेशेंट्स क्या हुए थे रजिस्टर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेम डेटा पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है यहां पर डिस्पर्सन पूछा गया है। डिस्पर्सन कहने का मतलब डिफरेंस है। नॉर्मली हम देखते हैं डिफरेंस रजिस्टर किया गया है, सबसे अधिक अंतर कहां पर रजिस्टर किया गया है पेशेंट्स का दो हॉस्पिटल्स के बीच में। तो ये दो हॉस्पिटल्स का डेटा है, आप दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए। आप ईयर के हिसाब से वैल्यूज को नॉर्मली देखना है कितना मैक्सिमम डिफरेंस है। यहां पर देखिए 8000 6000 डिफरेंस कितने का आ रहा है 2000 का। ये वाली वैल्यू आप देखिए यहां पर क्या शो हो रहा है आपको 10000 और 4000 डिफरेंस कितने का आ रहा है 6000 का। यहां पर आप देखिए क्या वैल्यू दिख रहा है 8000 और 6000 डिफरेंस कितने का आ रहा है 2000 का। यहां आप देखिए 2004 में कितने का डिफरेंस दिख रहा है 6000 और 4000, मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है 2000 का। नेक्स्ट आप देखिए ये वैल्यू जो है वो 12000 में और यहां आप कहां पर है 4000 में, डिफरेंस कितने का आ रहा है स्टूडेंट 8000 का डिफरेंस यहां पे देखने को मिल रहा है। लास्ट आप देखते हैं 2006 में कितने का डिफरेंस देखने को मिल रहा है तो 4000 से 2000 मतलब 2000 का डिफरेंस। तो सबसे अधिक अंतर कहां पर देखने को मिल रहा है तो 2005 में देखने को मिल रहा है। कितने का अंतर देखने को मिल रहा है तो 8000 का अंतर देखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 8000 का अंतर है मैक्सिमम जो है वो दोनों हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के बीच में जो है वो रजिस्टर पेशेंट्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है यहां पर मैक्सिमम डिक्रीज की बात कर रहा है। कौन से हॉस्पिटल्स के लिए बात कर रहा है हॉस्पिटल एक्स के लिए बात कर रहा है। सबसे अधिक जो है वो कमी कब आई है रजिस्ट्रेशन में, यहां पर हम देखते हैं एक्स की लाइन को हम फोकस करते हैं, मतलब हम लोग देखने वाले हैं ब्लू लाइन को। यहां पर कमी नहीं है, यहां पर तो बढ़ रहा है, कोई वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। 2002 से जब 3 जा रहे हैं तो कमी देखने को मिल रहा है। कितना कमी देखने को मिल रहा है 2000 की कमी देखने को मिल रही है। 2003 से अगर हम 4 की बात करते हैं तो हम 8000 से कहां पहुंच जा रहे हैं 4000 में पहुंच जा रहे हैं। कितने की कमी देखने को मिल रही है 4000 की कमी देखने को मिल रही है। 4 से 5 कमी नहीं है, ये बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ वैल्यू है।
उसके बाद आप देख रहे हैं 5 से 6 हम ऑलरेडी 12,000 पहुंच चुके थे। 2005 में एक्स हॉस्पिटल में 12,000 पेशेंट जो है वो रजिस्टर हो चुके थे, जबकि 2006 में रजिस्टर पेशेंट की संख्या कहां पहुंच गई, 2,000 में पहुंच गई। तो अंतर कितने का देखने को मिल रहा है, 10,000। सबसे अधिक जो है वो डिक्रीज कब हुआ है, तो 2005 से जब हम कहां पहुंच गए हैं 2006 में, तो सबसे अधिक डिक्रीज हमको कौन से साल देखने को मिला है, 2006 में देखने को मिला है। नेक्स्ट टेबल हमारे सामने टेबुलर चार्ट में जो है वो डेटा रिप्रेजेंट किया गया है। क्या डेटा रिप्रेजेंट किया गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के प्रोडक्शन पर डेटा रिप्रेजेंट किया गया है। कौन कौन सा इलेक्ट्रॉनिक आइटम का प्रोडक्शन हो रहा है, टीवी का और एलसीडी का। कुछ ईयर के डेटा दिए गए हैं, उसमें कितना प्रोडक्शन हुआ है वो शो किया गया है। क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम इज मैक्सिमम। कौन से साल जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का जो प्रोडक्शन है टोटल वो क्या है, सबसे मैक्सिमम है। दिए गए ऑप्शंस में ही हम लोग चलते हैं, 2006 की बात करते हैं। 2006 में 6,000 और 7,000 कितना हो गया, 13,000। 13,000 प्रोडक्शन हुआ था। 2007 में देखते हैं 9,000, 9,000 18,400 का प्रोडक्शन हुआ। 2008 की ओर हम चलते हैं। 2008 में कितना देखने को मिल रहा है, 13,000 और 9,000, मतलब हमको देखने को मिल रहा है लगभग 22,000 जो है वो वैल्यू देखने को मिल रही है। कितना हो गया, 22,000। यहां हम लोग देख रहे हैं 2010, सीधे हम 2010 में चलते हैं। यहां 12,000 और 8,000 कितने को देखने को मिल रहा है, 20,000। तो टोटल प्रोडक्शन में सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन कहां पर हुआ है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, तो 2008 में हुआ है। जहां पे हम लोग बात करें कितना हुआ है, 22,000 हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2008 हो जाएगा। टेबल चार्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सेम डेटा हमको रिप्रेजेंट किया गया, डेटा पे इंटरप्रेट करते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2010 में एलसीडी का जो भी प्रोडक्शन हुआ था, कौन सा साल ऐसा है टीवी के प्रोडक्शन का जो उसका क्या है, आधा है। ये हम लोग को देखना है, ठीक है। तो 2010 में एलसीडी का प्रोडक्शन कितना है, देखिए 12,000। क्लियर समझ में आता है, अगर कोई वैल्यू 12,000 पूरी है तो उसकी हाफ वैल्यू कितनी होगी, 6,000 होगी। तो देखिए कौन सा साल है जहां पर टीवी का जो है वो 6,000 दिखाई दे रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा है 6,000। कौन से ईयर की बात हो रही है, 2006 की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2006 हो जाएगा। तो इसमें यहां पे हम लोग को जो पूछा गया था क्लियर है कि 2010 में अगर एलसीडी का प्रोडक्शन है 12,000, तो 2000 कौन सा सन है जिसमें जो है हम लोग को एलसीडी के मुताबिक टीवी जो है वो क्या दिखाई दे रहा है, हाफ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम डेटा पर, क्या पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है। अभी रेशियो हम देख लेते हैं। रेशियो देखना है, किसका रेशियो देखना है, एलसीडी के प्रोडक्शन का रेशियो देखना है। कौन कौन से साल के बीच का बात किया है, 2008 और 2010। तो एलसीडी का प्रोडक्शन में हम चलते हैं ईयर 2008। 2008 में कितना प्रोडक्शन हुआ है, 9,000। और 2010 की बात हो रही, कितना प्रोडक्शन हुआ है, 12,000। रेशियो निकालते हैं, बहुत आसान तरीका होता है रेशियो निकालने का। दोनों को जो है वो हम डिवाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, 2008 और 2010। वैल्यू कितना हम लोग को मिल रहा है, तो देखिए वैल्यू आपको मिल रहा है 9,000, ठीक है। हम लोग बट्टे में ऐसा लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, 12,000। तो ये 9,000 और 12,000 में से सबसे पहले तो तीनों जीरो जो है वो कट हो गए। अब हम लोग देखते हैं इसको क्या रेशियो में हम लिख सकते हैं, तो 3 से हम करने के देखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 तिया 9 और 3 चौक क्या हो गया, 12। तो 3/4 का रेशियो देखने को मिल रहा है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3:4। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या है हमारा, 3:4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये किससे रिलेटेड पूछा गया था, एलसीडी के प्रोडक्शन का 2008 और 10 का जो भी डेटा दिया गया है वो रेशियो में क्या है वो फोकस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है टीवी के लिए, सेम क्वेश्चन है। रेशियो फाइंड आउट करना है प्रोडक्शन ऑफ टीवी का, कौन से साल के बीच में फाइंड आउट करना है, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है 2 साल हम लोग को दिए हुए हैं यहाँ पे, 2006 और 2007। तो 2006 में हम देखते हैं क्या वैल्यू है टीवी की, 6,000 है। 2007 में क्या वैल्यू है, 9,000 है। सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, 6,000 डिवाइड बाई 9,000 हम वैल्यू लिख देंगे। तीनों जीरो को हम इस तरीके से कट कर लेते हैं। हम पहाड़ा में देख लेते हैं कहां पे हम जा सकते हैं, 3 से करते हैं, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो 2:3 हमारा राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, 2:3 से। आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इससे रिलेटेड कुछ और वीडियोस हमने अपलोड किए हैं प्लेलिस्ट पर, वो जाके जरूर देखिए। आप हमारे वीडियोस को शेयर करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।